देखिए, बिहार सरकार बहुत बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बनाई हॉस्पिटल में। सिविल सर्जन के द्वारा मैं लगातार लगभग 3 बरस से चिल्ला रहा हूँ और ना जाने किस कारण से मुंगेर के एक भगवान के रूप में मुंगेर का कलेक्टर, जो कि नगर निगम में आयुक्त थे, वो मुंगेर के बाद वह जिलाधिकारी हो गए। और मैं बराबर बोलता था कि ये रेफर वार्ड है, मुंगेर हॉस्पिटल रेफर है। लोग यही कहता था, हम बोले वहाँ बिचौलिया को सिविल सर्जन के द्वारा पैदा की जाती है, लेकिन लोग इस पर विचारणीय विषय कितनी बार उठाए, हजारों बार इस विषय पर लड़ाई लड़े। तो हॉस्पिटल बहुत बढ़िया बनी जरूर, लेकिन हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है, कहीं भी डॉक्टर का कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी आप जाइए वहाँ हॉस्पिटल एडमिट होइए, वहाँ तुरंत वहाँ से रेफ़र कर दी जाती है। और रेफ़र क्या किया जाता है, वो जो आपका नेशनल बगल में बना हुआ है, वो नेशनल से उसकी कांटेक्ट है, और बिचौलिया वहाँ से उठा करके ज़बरदस्ती बिछावन से उठा करके ले जा करके नेशनल में कर देता है। 3 लाख 4 लाख 5 लाख का बिल बनाता है, और नहीं तो उसको कैद कर लिया जाता है। उनकी जब तक उनकी पैसा नहीं ली जाती है तब तक उनको छोड़ा नहीं जाती है। मैं माननीय मुंगेर के जिलाधिकारी महोदय को बहुत बड़ी मैं आभार प्रकट करता हूं कि भगवान के रूप में मुंगेर में आकर उन्होंने बहुत दिनों से जानते थे नेशनल को और हर लोगों को कि नेशनल नहीं, यहीं से बिचौलिया पैदा होती है। और सबसे बड़ा मुंगेर में बिचौलिया का बहुत बड़ा जड़ आप मुंगेर हॉस्पिटल में पाया जाएगा। और यही कारण है कि प्राइवेट हॉस्पिटल चलता है और लूटने का बना दी गई है। खून जांच, पेशाब जांच, जांच 9 तरह जांच की। अब यह मैं माननीय डीएम साहब का मैं आभार प्रकट करता हूं, मैं नमन करता हूं कि यह नेशनल पर आपने कार्रवाई करना शुरू की, आपने जांच की है। अगर इनको अब इनकी लाइसेंस को रद्द कर हॉस्पिटल को बंद करनी चाहिए और वैसे लोगों पर सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं की गई तो मैं फरवरी में 20 फरवरी के अंदर मैं बैठने जा रहा हूं धरना, और हम अनशन पर भी बैठेंगे। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप एक तरफ हम मारे जा रहे हैं हॉस्पिटल से, दूसरे तरफ मारे जा रहे हैं लव जिहाद से, तीसरे तरफ हम मारे जा रहे हैं धर्म परिवर्तन ईसाई के द्वारा, चौथे तीसरा तरफ चल रहे हैं बंगाल में 2 लाख हिंदुओं को काट दी गई, मार दी गई, गोली मार दी गई, वहाँ घटा है। उससे भी बड़ा हुआ तो बांग्लादेश में हिंदुओं को काट करके लटकाई जा रही है। आप तो उतना ही नहीं होने जा रहा है, आपको बड़ा सच सुनाने को मिलेगी कि अभी जो सिपकुन घटना में जो लड़कियों के साथ हुई है, वो सुनने के बाद भारत के एक इतिहास बदल जाएगी। उनके स्थल पर लिखते हैं अल्लाह 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 अल्लाह। ये कितनी दुर्भाग्य है उसकी, और शरीर पर क्या क्या बनाया है जहाँ उनकी भी जांच करने की विषय है। मेरे मित्रों, ये सुन करके लगता है कि अब हम हिंदू ने क्या पूरे देश पर हम लोग मुसलमान हो जाए क्या? ये बड़ी दुर्भाग्य है। हॉस्पिटल के मालिक भी मुस्लिम है, ये घटना भी करवा रहे हैं। ये बड़ी गंभीर मामला है, मुंगेर बड़ी जटिल समस्या में फंस चुकी है। इसलिए इस पर माननीय जिलाधिकारी महोदय से एवं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी से, जो बॉलडेजर बाबा है, इस संपर्क पर विचार करनी चाहिए और हिंदुओं का बचाने का काम करें। खाली चुनाव वोट लेने से नहीं होगा, उनके लिए हम लोग खड़ा उतरे, उस हिंदुओं को सुरक्षा देने का काम करें। उनकी आज ईसाई बनाया जा रहा है, अब चल रहे भूसा गली में देखिए कि ईसाई कैसे बनाया जा रहा है, पैसा दे करके कर करके कैसे घटाया जा रहा है, और हम लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। मैं एक बार नमन करूंगा माननीय जिलाधिकारी महोदय का, और माननीय मुंगेर का एसपी बहुत ईमानदारी रूप में काम किया है, एसपी साहब से भी। लेकिन इस जिस विषय बोले हैं वह बहुत गंभीर मामला है। अगर आज वह स्कूल में क्या है, दूसरे रूप में क्या करने लगे कि एक स्कूल में
हिंदू की लड़की पढ़ रही है, कि स्कूल में मुसलमान की लड़की पढ़ रही है, वो लड़की दोस्ती कर करके अपने घर ले जाते हैं और अपने भाई के साथ संबंध बनाने लगते हैं। ये बहुत गंभीर मामला उठ रही है और उस पर विचार करें। मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से हाथ जोड़ कर कहेंगे, ये गंभीर मामला है, इस पर विचार करने की बात है। और राष्ट्रीय संशोधक संघ का से कहेंगे, हिंदू परिषद से कहेंगे, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को कहेंगे, इस पर बैठ करके एक बार विचार नहीं करना चाहिए कि हिंदुओं का साथ बहुत अन्याय हो रहा है, एक बार विचार हो। जय भारत। क्या नाम हो? भाजपा नेता कृष्णा।